नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और हमारी खास पेशकश अद्भुत विभूति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाभी जी घर पर हैं आज टीवी के सबसे पॉपुलर शो में से एक है। इस शो के जरिए इस टीवी शो के कलाकारों ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। भाभी जी घर पे हैं कि विभूति नारायण मिश्रा का नल्लापन हर किसी को बेहद पसंद आता है। शो की अनीता भाभी और विभूति नारायण मिश्रा का किरदार निभाने वाले आसिफ शेख की जोड़ी ऑन स्क्रीन काफी पसंद की जाती है। आसिफ शेख अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। आसिफ शेख करण अर्जुन समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। आज आसिफ शेख से उनकी रियल लाइफ और रील लाइफ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबके चहेते आसिफ शेख यानी कि भरभूति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ जी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शुभांगी। और मैं आज जिस अभिनेता से मुलाकात कर रहा हूं और आप सभी की मुलाकात करवा रहा हूं, उनका मैं भी बड़ा मुरीद हूं। और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो किरदार आपके भीतर के अभिनेता को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सामने लाते हैं। और ये किरदार, जैसे शाहरुख खान ने एक रोमांटिसिज्म का एक जलवा सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया है, तो आसिफ साहब ने उसी को जीवंत किया। मैं बल्कि माफ़ कीजिएगा, मैं कहूँगा उससे अधिक गहराई से आसिफ साहब ने उसे छोटे पर्दे पर साकार किया है। कि एक व्यक्ति जो दिल का बहुत अच्छा है, एक इंसान जो दिल का बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही नेक ज़हनियत का व्यक्ति है। ये अलग है कि हालात कुछ ऐसे हैं कि उनके पास कुछ काम नहीं है, लेकिन वो फ्लर्ट करते हैं। लेकिन फ्लर्ट करने में भी दिलीप कुमार साहब का भी अंदाज़ है, उसमें शाहरुख की जीवंतता भी है, लाइवनेस भी है, दिलीप साहब की शाइस्तगी है, संजीदगी है, और कहीं हल्कापन नहीं है। देखिए, बहुत ये कैरेक्टर ऐसा था शुभांगी कि आप हल्के हो जाते, आप कहीं उस घटियापन की तरफ चले जाते। लेकिन आसिफ साहब ने इसे अपने भीतर के अभिनेता के ज़रिए जिस तरह पर्दे पर साकार किया, और मनमोहन तिवारी के साथ क्या उनकी, रोहिताश जी के साथ क्या केमिस्ट्री है सर। मैं सोचता हूँ कि जब हमारी रोहिताश जी से बात हुई थी तो हमने कहा था कि बासु चटर्जी, ऋषिकेश दा हमें याद आ गए थे। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका आसिफ साहब। आदाब जी, आदाब। याद करना चाहूँगा मंज़र, हम पीछे लौटते हैं इस बातचीत में। वाराणसी से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, उत्तर प्रदेश से आपकी बड़ी गहरी जड़ें आपकी जुड़ी रही हैं, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। वो सफ़र जब आपके वालिद साहब बहुत नाइत्तफ़ाक़ी रखते थे कि नहीं, जाना नहीं है आपको, एक्टिंग में नहीं जाना, कुछ नहीं रखा वहाँ से जो सफ़र शुरू होता है, कैसे आज आपकी यादों में वो कैसे कौंधता है बिजली की तरह? देखिए, क्या था कि जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, उसके बाद होटल मैनेजमेंट मैंने छोड़ दिया और छोड़ के मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। तो जो मेरे फादर थे, उनको ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि भाई, इसके 3 साल करने के बाद तुम्हें एक परमानेंट जॉब मिल जाएगा, और तुमने वो छोड़ के एक ऐसी चीज शुरू कर दी है जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसका कुछ अता पता नहीं है कि आज है कल है, आज है कल है, कल नहीं है। सो एक बड़ी करीब 6 महीने उन्होंने मुझसे बात नहीं की। ही वॉज वेरी अपसेट विथ मी। और बड़ी कोशिशों के बावजूद मेरी माँ ने बड़ी कोशिश की पैचअप कराने की, बट बहुत 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 अपसेट थे वो जी। और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, तुम क्योंकि मेरी औलाद हो, मेरे इस घर में रह सकते हो, लेकिन मेरी इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट तुम्हें नहीं मिलेगी। तो वहां से एक होता ना कि अकेला सफर शुरू हुआ मेरा। मैं घर से, मेरा करीब श्री राम सेंटर करीब 7-8 किलोमीटर दूर था। मैं रोज पैदल जाया करता था, पैदल आया करता था। और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये, आपको यकीन आएगा कि मैं पूरे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में मैं एथलीट रहा हूँ। मैंने दिल्ली स्कूल्स क्रिकेट खेला है, स्विमिंग बोर्ड डाइविंग की है, सब कुछ किया, लेकिन कभी एक्टिंग का मुझे कभी बहुत ज्यादा शौक नहीं रहा जी। लेकिन जब मैंने होटल मैनेजमेंट छोड़ा, मेरे कुछ दोस्त लोग थिएटर क्या करते थे उन दिनों, तो उनके साथ में रहने लगा, तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं चाहता हूँ, ये दिस व्हाट आई लाइक। क्योंकि हर रोज एक नया दिन है, हर रोज एक समथिंग इंटरेस्टिंग, आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने थिएटर शुरू किया दिल्ली में, और एक बहुत स्ट्रगल रहा बिगिनिंग में। तो खैर, आपको मालूम है थिएटर में उस वक्त बड़े बड़े दिग्गज हुआ करते थे, तो हमें तो
साइड में खड़े होने का मौका भी बड़ी मुश्किल से मिला कई 6-8 महीनों के बाद। जी। लेकिन धीरे धीरे रास्ता बनता गया और कंसिस्टेंसी। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको शरद साहब जी। कि मैंने एक चीज सब मतलब जान ली उस चीज से कि नथिंग इज इजी। आई न्यू इट कि इज गोइंग टू बी अ टफ टास्क। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इसका एक अलग मजा है, इसका एक अलग ट्रिप है। जी। तो मैं करता गया धीरे धीरे। जब मैंने थिएटर छोड़ा तो उस टाइम मैं दिल्ली के कुछ चुनिंदा 5-7 जो प्रोफेशनल थिएटर करते थे उनमें से एक था। तो ये सफर, और मैं एक एक चीज जो मैंने अच्छे वक्त बुरे वक्त जो भी गुजरे हैं उससे मैं सबक लेता गया, सीखता गया। और ऐसा तो नहीं कि इट वाज हांकी डोरी। मैं बॉम्बे आया, यहाँ पर भी बड़ा स्ट्रगल था। और तब उस वक्त ऐसा वक्त था कि जब आप तस्वीरें लेके जाया करते थे ऑफिस टू ऑफिस दिखाने के लिए, कोई ईमेल था नहीं कि आपने मेल कर दी तस्वीरें। और टेलीविजन बहुत उस टाइम पनपा था, मतलब इट वाज हार्डली एक बुनियाद चलता था, एक ये जो है जिंदगी चलता था आफ्टर हम लोग। तो फिर फिल्में होती थी, तो बड़ा टफ कंपटीशन था। लेकिन उसका एक अलग मजा है। रात को भूखे पेट सोने का भी एक अलग मजा है, वो मीलों चलना भी एक अलग मजा है। तो अब मैं व्हेन आई सिट बैक एंड मैं जब सोचता हूँ उनको, तो आई फील समवेयर गुड इनसाइड। मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है कि यार जिंदगी में आपने चीजें अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से हासिल की हैं। और शुरू से मेरा ये रहा है कि मैंने कभी किसी के पास कोई लेटर लेके या कोई रिकमेंडेशन लेके कभी नहीं गया। मैंने जो भी कुछ किया, जो छोटा बड़ा अच्छा बुरा काम जो भी कुछ किया, अपने एफर्ट्स पे किया। और मैं सबसे पहले ये सबको पहला बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी में अल्लाह, गॉड, भगवान सबको एक चांस जरूर देता। क्या बात। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट चांस। वो चांस कब मिल जाए आपको मालूम नहीं, लेकिन आपको उसके लिए यू हैव टू बी रेडी। आपको तैयार रहना। कई बार ऐसा होता है कि चांस मिल गया और आप तैयार नहीं, यू कॉट ऑफ गार्ड। सो मैं जब भी दुआ करता था, ये कहता था, या अल्लाह मुझे एक चांस देना जी, आई विल नॉट लेट इट गो, मैं सुझाने नहीं दूंगा। और भले बड़े लेट करियर में मुझे चांस मिला, बहुत देर चांस मिला, लेकिन आई एम हैप्पी। मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। लोग बोलते हैं कि आपने फिल्मों में अपना करियर शुरू किया एज अ हीरो, उसके बाद फिर आपने, तो देखो ये हर किसी की अपनी जर्नी है। एवरीबडी कांट बी शाहरुख खान, एवरीबडी कांट बी सलमान खान। सो कुछ आसिफ शेख भी होंगे, कुछ रोहताश गौड़ भी होंगे, कुछ और भी होंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर 8 एथलीट दौड़ रहे हैं एक रेस में, तो रेस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू सर, वेरी फर्स्ट सेकंड, एक ही फर्स्ट आएगा और एक ही सेकंड आएगा, लेकिन रेस को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, रेस छोड़ ना दे। तो मैंने वो रेस कंटिन्यू करी और जो मिला उसको शुक्र करके अल्लाह का। और कंटेंट, मैं देखिए बड़ा कंटेंट रहा हमेशा। कभी कोई किसी लेवल पे फ्रस्ट्रेशन नहीं आई। कभी ऐसे वक्त आया 1-2 साल काम नहीं था, देयर वाज नो वर्क, और हालात बिगड़ गए थे, फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन और वो जब आती है, जब आपको सेल्फ बिलीफ खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरा हमेशा से सेल्फ बिलीफ रहा है, एंड आई ऑलवेज बिलीव गॉड। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन आई वाज नेवर फ्रस्ट्रेटेड एवर। सर, मुझे 2-3 सवालों का जवाब तो आपकी इस बातचीत से मिल ही गया कि एक तो आपके भीतर का जो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन कभी गिव अप नहीं करता सर। आपने भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि जब भी टूटन आई, मुश्किलें आई, क्योंकि हमें पता चला है, मैंने पढ़ा आपके बारे में कि एक सोने की चेन थी, वो भी दांव पर लगी, और बड़ी मुश्किलात थी, बड़ी मुश्किलें थी। लेकिन एक शेर भी आपकी नज़र है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। तो ये जज्बा है, ये जज्बा है जो जज्बा आसिफ साहब का ही नहीं, उन्होंने आपकी तरफ भी बढ़ाया है। वो लोग जो कोरोना के इस पीरियड में कहीं ना कहीं लगता है उन्हें कि बहुत हो गया, आप गिव अप कर दें, नहीं जी, जी। क्योंकि अगले मोड़ पर ईश्वर, अल्लाह, गॉड क्या लेके खड़ा है आपको नहीं मालूम। वो लेके खड़ा है, भाभी जी घर पर है। मेरा बेटा सर देखता है ये सीरियल, यंग जनरेशन है, उसने एक दिन बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा आसिफ साहब को मैं देखता हूं तो उसने बहुत ज़्यादा फिल्में पुराने एक्टर्स की नहीं देखी हैं, लेकिन उसने कहा कि मैंने 1-2 फिल्में जो आपके साथ देवानंद साहब की देखी हैं, और दिलीप साहब को जो मैंने देखा है थोड़ा बहुत, और शाहरुख को देखा है, तो इन तीनों का जो बेस्ट है शायद वो ऐसा हो सकता है। मुझे लगा ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है नई जनरेशन की तरफ से आपके लिए। मैं तो उनके पाँव को धूल भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता, लेकिन
शरद भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा मुझे इस बात का बड़ी बड़ी खुशी है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मुझे मेरे काम के लिए सराहता है, क्योंकि आदमी का सबसे बड़ा हथियार उसका टैलेंट, उसकी कोशिश, उसकी मेहनत। एग्जैक्टली सर। तो अगर आपकी कोई मेहनत पे आपको अप्रिशिएट करता है, आपको बोलता है कि आपने मेहनत की है, आपने काम किया है। मैं आपको छोटी सा किस्सा सुनाता हूँ इसका, कि मैं जो छोटी छोटी चीजें करता हूँ सीन में, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, तो मेरी जो एक्ट्रेस थी कलीग टंडन, सौम्या टंडन, उससे कहती थी, आसिफ जी आप नहा के इतनी कोशिश करते हैं, इतना एफर्ट करते हैं, कोई समझता तो है नहीं आपकी चीजें। तो मैंने कहा लेकिन यार हम गिव अप तो नहीं कर सकते, दिस इज आवर लाइफ, वी शुड कीप ऑन इम्प्रूविंग, वी शुड कीप ऑन इवॉल्विंग। तो उसके ठीक 2 दिन के बाद एक सज्जन आए, कहीं चंडीगढ़ से कहीं आए थे मुझसे मिलने के लिए, और मैं शॉर्ट में था, तो 2-2.5-3 घंटा उन्होंने मेरा इंतजार किया, और सिर्फ इतना कहने के लिए इंतजार किया उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि आसिफ साहब, जो आप छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, मैं वो समझता हूँ, मैं उसको एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो चीजें आप लिख नहीं सकते, वो चीजें आप लिख नहीं सकते, वो चीजें आप, या तो एक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर एक ऑडियंस समझती है उस चीज को। कहता है मैं समझता हूँ आपकी चीजें। मतलब मेरा, आपको यकीन नहीं आएगा कि मुझे इतना अच्छा लगा उसको, आई फेल्ट कि यार मेरी मेहनत स्वार्थ हो गई, कि मैं जो छोटी छोटी चीजें करता हूँ उसके लिए, उसके पीछे जो मेरे एफर्ट्स होते हैं, जो मेरी कोशिश होती है, जो एक कंसिस्टेंट होता ना, कि आप देखिए क्या होता है शरद भाई, कि आप एक शो कर रहे हैं, आज 6 साल हो गए शो, तो एक कहीं ना कहीं फटीग आ जाता है, एक्टर्स में भी आ जाता है, ऑडियंस में भी आ जाता है जी। उस फटीग को, हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि उस फटीग को ना आने दिया जाए जी, और उसके लिए यू हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग, कुछ नया करना, कुछ डिफरेंट करना, कुछ ये करना। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक अपने भाभी जी में करीब 300+ जी, जो कि मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आने वाला है जी, और लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया। तो एक कहीं ना कहीं मैं हमेशा डायरेक्टर से यही बोलता हूँ कि यार कुछ दो यार, गिव मी समथिंग एल्स, कुछ करने दो, कुछ और बड़ा इस बारी, लेकिन वेरी मोनोटोनस, कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं उनको भी एक इंकरेजमेंट मिलता है कि चलो एक्टर वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, वो भी मुझे डिफरेंट चीजें देते हैं, कैरेक्टर्स देते हैं करने के लिए, और यही मेरी लाइफ है, क्योंकि मेरा यही पैशन। हालांकि जिंदगी बड़ी सारी जीता हूँ, लेकिन इनसाइड आई लिव एक्टिंग। मतलब मैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ कि ऐसा करेंगे, ये करेंगे। आई लाइक टू सी ग्लोबल कंटेंट, कि ग्लोबली लोग कैसा काम कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारी वो स्टडी है कि वो दैट्स हाउ यू लर्न। आप दूसरों को सीख के कैसे, दूसरों को देख के कैसे सीखें, तो ये भी कोशिश रहती है। तो अब ऐसा मुकाम है कि मतलब आई एम नॉट 21 एनीमोर, तो अब तो क्या है कि अब थोड़ी सी एक मैच्योरिटी भी आई है, सेंसिबिलिटी भी आई है, समझ भी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक होता है ना कि एक्टर जो परिपक्व होता है, वो एक सर्टेन एज के बाद जो मैच्योरिटी उसकी आती है, जो उसके जो सब चीजें एक्सपीरियंस कलेक्ट करता है, अपने एक्सपीरियंस कलेक्ट करता है, अपने आगे की पीछे की चीजों को कनेक्ट करता है। तो वो दिस इज द टाइम मैं अपना जिंदगी का ये आई वुड से दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, बेस्ट टाइम ऑफ माय करियर, व्हिच आई एम एंजॉयिंग द मोस्ट। वेरी ट्रू सर। और एक चीज़ बड़ी खूबसूरत मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हम जिंदगी में काम लगातार करते हैं, चाहे हम पत्रकार हों या आप एक्टर्स हों। हम अपनी कई सारी बाईलाइन को अगर हम प्रिंट में काम करते हैं या टेलीविज़न में करते हैं, तो कई सारे इंटरव्यूज़ को देखते हैं जो सैकड़ों की संख्या में होते हैं, लेकिन जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं तो लगता है इनमें से कितने फिजूल हैं। मैं अमिताभ बच्चन साहब को देखता हूं तो मुझे लगता है कि पा से एक सफ़र वो शुरू करते हैं, और मुझे लगता है कि आसिफ साहब भी एक सफ़र शुरू करते हैं, उनको मौका मिलता है और वो सफ़र शुरू करके बताते हैं कि मेरे भीतर था और है और रहेगा हमेशा बहुत कुछ, मौका मिला मैंने दिखाया। बहुत खूबसूरत बात आपने कही जो चंडीगढ़ के आपके साथी हैं, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने भी एक बार आपके बारे में ये कहा कि शरद, इनको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने 22 साल की उम्र में जो बेवकूफ़ियाँ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए करते थे और हम कितने बेवकूफ़ लगते थे, आसिफ साहब ने उसको कितनी बारीकी से पकड़ा है कि वो सोच रहे हैं कि हम वो बहुत अच्छा इंप्रेशन दे रहे हैं, लेकिन दुनिया ये समझ रही है कि ये किस समय कितने कितने कितने। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल कम्युनिकेट कर पाते हैं इस कैरेक्टर में। शरद भाई, आपने बिगनिंग में एक बड़ी कमाल की चीज़ कही थी जी, कि ये कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है कि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो कोड़ लगता है। बिल्कुल सही है सर जी, कोड़ लगेगा ये अगर थोड़ा सा भी।
तो वो एक जो एक डिग्निटी मेंटेन करते हुए आपको वो कॉमिक टाइमिंग को, कॉमिक चीजें क्रिएट करना, वो एक कहीं ना कहीं एक पर्दा रखना, कि उसको आप वो या कुछ चीज को आप लाइन को क्रॉस ना करें। और ये चीज जो आप कर रहे हैं, हालांकि बड़ी बड़ी गलत सी बात है कि अपनी बीवी के होते हुए आप एक और औरत को लाइन मारते हैं, जी लेकिन जी उसमें कहीं एक फूहड़पन ना आए, उसमें कहीं एक लोग अरे बोले कि नहीं यार दिस इज नॉट लुकिंग नाइस। सो वो एक बड़ी अच्छी बात कही जो आपने समझ के कही कि वो फूहड़पन, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि वो फूहड़पन कहीं ना आ जाए। तो उसमें हम अच्छी अच्छी शायरियां पढ़ते हैं, अच्छी जबान इस्तेमाल करते हैं, अच्छे जुमले इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक शायराना अंदाज, वो सिर्फ उसका ये है कि वो जिंदगी में सिर्फ उससे वो अंगूरी भाभी बात करती रहे। एक सबसे अच्छी चीज मैं आसिफ भाई और जोड़ूंगा इसमें, जो मैंने महसूस की कि एक लस्ट नहीं दिखता इसमें आपको, जिसको हम कहते हैं कि एक खराब चीज नहीं दिखती, बल्कि एक फ्लर्ट करके, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने को भी डाइवर्ट करना चाहता है, जिसके जहन में टेंशन है कि वो काम नहीं करता है, तो वो फ्लर्ट करके अपने को भी एंटरटेन करना चाहता है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कहा। वो अगर जिसको लस्ट दिख गई उससे खत्म हो जाएगा कैरेक्टर, इट विल फिनिश, इट विल बी डन जी। अगर कहीं उसमें लस्ट भी आ गई, थोड़ी सी भी एक लस्ट का एक हल्का सा उसमें टिंच भी आ गया, बिल्कुल ठीक, तो द कैरेक्टर विल बी डन। वो तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वी सी टू इट कि वी डू नॉट। और सर आपकी पूरी टीम को मैं डेफिनेटली आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कि क्या आप सब नगीने की तरह जड़े हुए हैं, चाहे टीका हो, मलखान भाई हो। देखिए क्या है, कोई भी चीज होती है उसमें टीम वर्क होता है जी, और आई डोंट टेक द क्रेडिट कि मैं सारा क्रेडिट उठा लूं। उसका है कि अगर राइटर ने लिखा आपके लिए, डायरेक्टर ने कंसीव किया आपके लिए, तभी तो आप कर पाए। तो मैं पूरी टीम को और सबको, और ये जब भी कोई कैरेक्टर हम लोग करते हैं तो उसमें सबका कंबाइंड एफर्ट होता है। जो भी मैं कैरेक्टर्स, नए नए कैरेक्टर्स करता हूँ, डिफरेंट कैरेक्टर्स करता हूँ, उसमें मेरा मेकअप मैन से लेकर, हेयर ड्रेसर से लेकर, कॉस्ट्यूम से लेकर, क्रिएटिव हेड से लेकर, वो तो नीचे के लोग, आप ऊपर राइटर से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, एवरीबॉडी इज सो वेल इन्वॉल्व कि मतलब कि हम सब मिलके एक एफर्ट करते हैं कि चलो एक कैरेक्टर क्रिएट करें। सो ये बड़ा एक कंबाइंड एफर्ट है, बिल्कुल ठीक है। जी, और आपने ये सब एक सर कंपटीशन भी सेट पर क्रिएट किया है, आप सब आपस में एक हेल्दी कंपटीशन करते नजर आते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ सबसे बड़ी बात है, मैंने सिंस आई एम द सीनियर मोस्ट, तो मैं सबसे कहता हूं कि देखो कॉम्पीट करो, लेकिन जेलसी या किसी को सुपरसीड करना, या वो जो एक मेंटालिटी होती है कि मैं सीन खा जाऊं, ऐसे नहीं। जिसको जो मीट है उसको करने दो, उसको करने दो। और आपने देखा होगा कि अगर मुझे पिटना है तो पिटता भी हूं मैं। यस आई नेवर। सो ये चीज बहुत जरूरी है, बिकॉज आप यू आर नॉट आसिफ शेख, यू आर प्लेइंग विभूति नारायण मिश्रा, जो कि नल्ला है, दुनिया भर की बकवास करता है, गुंडे बदमाशों में घूमता रहता है, बीवी की झाड़ खाता रहता है, हाउस बैंड है, मतलब कि घर के सारे काम करता है जी। तो कहीं ना कहीं वो डिग्निटी, ही कैन नॉट मेंटेन द डिग्निटी। तो कोई अब टीका मलकानी पकड़ के थूक देते हैं कई बार उसको। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप, ये इज द कैरेक्टर। एंड कई लोग होता है कि अपने आप को वो एक लेवल पे आने के बाद लगता है कि हम क्यों पिटेंगे यार, ये हमें क्यों ऐसा बोलेगा। बिल्कुल ये आपको नहीं बोल रहा है, वो आपके कैरेक्टर को बोल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आती इतनी बात, इसका मतलब है कि आप इवॉल्व नहीं हुए लाइफ। सो ये एक बड़ी हम सबका, और ये शरद भाई कांस्टेंट रहता है हमारा, ये सिलसिला जो है ना कांस्टेंट लगा रहता है कि बातें करना, समझना, सीन को डिस्कस करना। जब हम रिहर्सल्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि सीन इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो हम उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब एक जैसे कंबाइंड एफर्ट हर किसी का। आपने बहुत सही कहा कि एक हमारे सेट पे एक हेल्दी कंपटीशन, सब अपने अपने में। हाँ जी, एंड आई वुड लाइक टू से सर कि इट्स अ ब्यूटीफुल फ्यूजन ऑफ 1985 एंड 2021, क्योंकि वो जो वैल्यूज़ हम लोग बुनियाद और ये जो है ज़िंदगी में देखी थी, आप वो भी कैरी कर रहे हैं। और 2020, 21, 2019, 2015 के आसपास ये सीरियल शुरू हुआ, उसके बाद आगे चलता रहा। तो आपने इनके बीच का एक बहुत अच्छा फ्यूजन भी इन्वॉल्व किया है कि दोनों सिस्टम, वैल्यू सिस्टम को लेकर, दोनों चेंजेस को लेकर आप आगे बढ़े। बहुत खूबसूरत है। आज़िफ भाई, मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, मुश्किल वक्त हम सब का है, रहता है, आता है और जाता है। आपने बहुत ताकत से उसका सामना किया, क्योंकि बहुत एक एक्टर जिसके भीतर एक्टिंग भरी है,
और वो महसूस कर रहा है कि उसको वो मौका नहीं मिल रहा है। कई बार एक जर्नलिस्ट को ऐसा लगता है, एक खिलाड़ी को लगता है कि उसके भीतर चौके छक्के बैटिंग गेंदबाजी भरी है, मौका नहीं मिल रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस मौके पर स्पिरिचुअलिटी तो मदद करती ही है, मानसिक रूप से मजबूती तो मदद करती है, और फैमिली का सपोर्ट, और खुद कैसे हम अपनी ताकत बढ़ाएं, क्योंकि ये बड़ा मौजूद सवाल है मौजूदा वक्त को देखते हुए। देखिए, सबसे द मेन मंत्रा इज सेल्फ बिलीफ। अगर आपको सेल्फ बिलीफ है, अगर आपको, देखिए, अच्छा वक्त बुरा वक्त तो हर किसी का आता है और कभी भी आ सकता है। ये तो कोई गारंटी नहीं है कि आज आप ऊपर हैं तो कल नीचे नहीं आएंगे। ये निजाम है, ये तो जो चीज ऊपर गई है इट हैज टू कम डाउन, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड। और आप कहीं ना कहीं सेल्फ बिलीफ रख के, और यू शुड बी रेडी फॉर एनी शॉर्ट कमिंग्स इन लाइफ। अगर आप रेडी नहीं है उस चीज के लिए कि आपको लगता है कि अब मैं टॉप पे हूं तो मैं नीचे, अगर नीचे नहीं आना चाहता, नीचे नहीं आऊं, तो आपको आना पड़ेगा। ये तो निजाम है, ये तो नेचर का निजाम, यू कांट हेल्प। बट उसके लिए यू हैव टू बी अ स्ट्रांग पर्सन मेंटली, और आपको ये चीजें समझ के यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। आपको इन चीजों को ओपन माइंडेडली सोचना है कि देखिए, ये आपने ये 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की जर्नी रही है आपकी, आपने इसमें यू मेक द मोस्ट ऑफ इट, तो अब नाउ यू स्लो डाउन। बट लेकिन आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद दूसरों के काम कैसे आ सकते हैं जी। हाउ कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स। जो आप ऊपर जा रहे हैं उनके साथ, मेरा हमेशा रहा है कि मैं whenever न्यू कमर्स आते हैं, मुझसे बात करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं उनसे। आई ऑलवेज शेयर माई एक्सपीरियंस। मैंने कहा, देखो, मेरे पास गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास आज गाइडलाइन कोई बताने वाला है, तुम्हारे पास नेट है, तुम्हारे पास दुनिया भर की चीजें। आई सेड यू टेक अ गाइडेंस एंड डू इट अकॉर्डिंगली, वर्क अकॉर्डिंगली। तो और देखिए, टफ टाइम आजकल तो सब एवरीबॉडी नोज की बिकॉज ऑफ कोरोना थिंग्स आर रियली बैड। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ एज एन एक्टर। तो डिफरेंट इनिशिएटिव्स आते हैं मेरे पास, जैसे कि अभी कुछ रूरल इंडिया में कुछ लोगों वो ऑक्सीमीटर्स और टेम्परेचर मशीन्स भेज रहे हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए। पीपल आर स्केप्टिकल अबाउट वैक्सीन, नहीं लगवाना चाहते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए मैंने वीडियोस बनाए। मैं कुछ ना कुछ वीडियो के तरीके उससे करना चाहता हूँ। जो भी मेरे पास आता है, मुझे समझ में आता है कि ये करना चाहिए, तो आई ऑलवेज डू इट, बिकॉज पैसा ही सब कुछ जिंदगी में नहीं है। आप एज एन एक्टर सोसाइटी को आप क्या दे सकते हैं? अगर आपको 4 लोग लुकअप करते हैं, अगर आपको देखते हैं कि आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं, देन यू शुड टॉक सेंस। मेरा मानना ये कि अगर 4 लोग आपको देख रहे हैं तो यू शुड टॉक सेंस, ऐसी बातें करें ताकि वो बातें उनके किसी काम आए, किसी मसलब की। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, हालांकि दिल नहीं कर रहा कि आपसे बातचीत को मैं ख़त्म करूँ, लेकिन हम 20-22 मिनट का सफ़र कैसे तय कर गए पता नहीं चला। आप 21 साल के नहीं हैं आसिफ साहब, लेकिन आप 30 से ज़्यादा के भी नहीं। चलिए जी, क्योंकि आपको देखकर आपका फिटनेस लेवल, मैंने पढ़ा आपके बारे में कि 2 साल से आपने शक्कर को चखा भी नहीं है, वर्कआउट आप कभी मिस नहीं करते हैं। तो सर, ये भी एक बड़ा बेहतरीन मंत्रा है, इसके बारे में कंक्लूड करूंगा कि बड़ा लोग इससे बड़े इंस्पायर होंगे। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है जिंदगी, किसी चीज को अचीव करने के लिए। मुझे लगा कि मैं इतने लेट मेरे करियर में मुझे चांस मिला है, तो आई शुड मेंटेन दिस। तो मैंने उसके बाद, मैं 45 के बाद मैं और सीरियस हो गया अपने रूटीन को लेके, अपने एक्सरसाइज को लेके, और अपने खाने को लेके। बिकॉज मैं सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूंगा सबको कि फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खाने पे कंट्रोल कर सकें और आप क्या खा रहे हैं वो देख के खाएं, तो आपकी 50% बैटल तो वहीं खत्म हो जाती है, वहीं जीत जाते हैं। बहुत खूबसूरत बात। उसके बाद एक्सरसाइज और बाकी चीजें तो बाद में आती है, लेकिन खाना सबसे बड़ी बुरी चीज है कि हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस सोसाइटी में रहते हैं कि हम लोग तला हुआ, ये सब बहुत सारी चीजें खाते हैं। तो वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स। एंड सबसे बड़ी बात है, जान है तो जहान है। आप अपनी जान को संभाल के रखिए। और अगर ओबेसिटी से, मेरी माँ कहा करती थी कि भूख से कोई नहीं मरता है, ज्यादा खा के मरते हैं लोग। मुझे उनकी बात अब समझ में आती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। बहुत आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह दी, और इसी तरह हम सबको हंसाते रहिए अपने अभिनय के उस अंदाज से, जहां आप हमें एक रोमांटिक बादशाह तो लगते ही हैं,
लेकिन आपके भीतर का जो फ्रस्ट्रेशन है, एक नल्ला जो कैरेक्टर है, उसकी पीड़ा जो है वो भी आप दिखा देते हैं। तो देर आर सो मैनी डायमेंशंस जिसको हम एक्टिंग के स्कूल की तरह भी आपको देखते हैं सर। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। आसमान में अभी बहुत जगह है और आसिफ साहब की एक्टिंग रूपी जो पंख हैं, विंग्स हैं, उनमें बहुत ताकत है। तो अभी मैनी मोर इज़ येट टू कम सर। बहुत कुछ हमें देखने के लिए बचा है अभी। मैं बहुत आपको तहे दिल से मुबारकबाद भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये सफ़र चलता रहे। बहुत शुक्रिया शुभांगी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। बिल्कुल शरद जी, और आज का जो ये सेशन था, जिस तरह से आसिफ जी हम सभी को ऑन स्क्रीन हंसाते हैं और उनकी हेल्दी फ्लर्टिंग को सभी उसके दीवाने हैं, और इस तरह से उनकी लाइफ को लेकर जो वैल्यूज़ हमने जाने, काफ़ी डिलाइटफुल सेशन रहा। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देखो क्या है वो